महाराष्ट्र में बड़ा दिन है। जी हां, राज्य में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन सबसे पहले एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी आपसे अपील है कि आप अगर इन निकायों के वासी हैं तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट की चोट दिखाइए और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज जरूर निभाइए। जी हां, 29 निकायों की महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी है। सबकी नजर मुंबई पर टिकी है क्योंकि बीएमसी भारत का सबसे अमीर और सबसे बड़ा नागरिक निकाय है। इसका बजट अरबों खरबों में होता है। अब आपकी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसमें सेलेब्स हों, पॉलिटिशियंस हों, सभी ने वोटिंग के बाद मीडिया के सामने पोज किया। आप देखिए, शाइना एनसी, पीयूष गोयल, मोहन भागवत, प्रकाश जावड़ेकर, इसके अलावा मुरलीधर मोहोल, गणेश नाइक, आशीष शेलार, अमित साटम जैसे जो दिग्गज हस्तियां हैं, उन्होंने वोटिंग की और इसके साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और साथ ही एक तरह की कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं, कुछ जो प्रतिनिधि भी रहे वो चुनावों से पहले सिद्धिविनायक के दरबार में भी पहुंचे। अमित साटम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि वो भगवान का आशीर्वाद लेने हुए पहुंचे। तो सवाल है, मुंबई का किंग कौन? जी हां, मुंबई में जो इस वक्त की तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे कि आज साफ तौर पर मुंबई के नागरिक हों, क्या आम क्या खास, सभी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। इस सियासी जंग का केंद्र मुंबई की बीएमसी बनी हुई है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति और उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 893 वार्ड्स की 2869 सीटों के लिए लगभग 3.5 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। अकेले बीएमसी की बात करें तो 227 सीटों पर 1700 प्रत्याशी मैदान में हैं और 74,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस संस्था पर सभी दलों की नजर है। शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका राजनीतिक महत्व बहुत है, इसके संकेत बहुत हैं। इससे जो भी रिजल्ट सामने आएगा उसके बहुत ही बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रचार में आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन टूट जोड़ और लोक लुभान वादों ने माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने मताधिकार का सुबह सुबह इस्तेमाल किया। अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ वो पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने पोज भी दिया। अक्षय कुमार की तस्वीरें अभी आपने अपने सामने देखी। तो ये तमाम दिलचस्प तस्वीरें, लेकिन ये अपील यही कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नाना पाटेकर भी पहुंचे और उन्होंने भी अपने मताधिकार का, ये जाने माने म्यूजिक का कंपोजर विशाल हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो क्या आम क्या खास, सभी पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अक्षय कुमार की भी तस्वीर आपके सामने है। अतुल सिंह और हमारी सहयोगी अंजलि पलोड मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले अतुल सिंह का हम रुख करेंगे। साकी नाका अंधेरी में इस वक्त अतुल मौजूद हैं। अतुल, हमें बताइए, मुंबई क्या अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़ी है? अमूमन ये माना जाता है कि छुट्टी के दिन के तौर पर अमूमन आमतौर पे वोटिंग वाले दिन को देखा जाता है। उत्साह कैसा है? और अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, वोटर्स जो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, उनके बीच किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? आगाज की जहां तक बात है, आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई के जिस सेंट एंटनीज चर्च में इस समय मैं मौजूद हूं, वार्ड नंबर 158 यहां पर पड़ता है। और यहां की जो सुबह से हमें खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है कि पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं आगाज बहुत अच्छा हुआ है। अंजाम क्या होता है वो शाम 5:30 बजे जब पोलिंग खत्म होगी तो आखिरी में जो पोलिंग परसेंटेज आएगा उसके बाद पता लगेगा कि मुंबईकर अपने वोट अधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं। और लंबी लंबी कतारों में आपको युवा भी दिख जाएंगे, बुजुर्ग भी दिख जाएंगे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, जो बेहद एक
खूबसूरत बात है, लेकिन मुंबई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही है कि बीते कुछ चुनाव से हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा है इस शहर का काफी कम रहा है। लेकिन महानगर पालिका चुनाव को लेकर भी इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स, जिसे ठाकरे ब्रांड कहा जाता है मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, वो पहली बार दोनों भाई 20 साल बाद वापस आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर लाइन में कतार में खड़े, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नूरुर रहमान। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करने के लिए आए हैं? मुद्दा क्या है? विकास चाहिए अपने को। विकास चाहिए। क्या समस्या है आपके इलाके में? है अभी तो फिलहाल ठीक है अपने यहाँ फिलहाल। ठाकरे भाई एक साथ 20 साल बाद आ रहे हैं, मराठी वर्सेस नॉन मराठी हिंदी भाषी को लेकर बात चल रही है, तो वोटिंग करते समय क्या ये दिमाग में है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठाकरे भाई साथ में आए हैं 20 साल बाद, लग रहा है इस बार कुछ होगा, बदलाव आएगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। आपका नाम? वर्गीस। क्या आपके लिए मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप? अपना एरिया का डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। क्या समस्या है सर आपके एरिया में? अभी भी मतलब बराबर नहीं है, ट्रैफिक बहुत है इधर, सब रास्ते ठीक नहीं है, सीवेज के पानी का प्रॉब्लम है। सीवेज का तो नहीं है, लेकिन बारिश में पानी तो बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ठाकरे ब्रांड जिसे कहा जाता है साथ में आ रहे हैं, कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? इतना तो नहीं है। इतना नहीं है। आपको लगता है 20 साल के बाद जो साथ में आए बहुत देर हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। आपका नाम? खुर्शीद शाह। अच्छा, तो यहाँ पर जो मुस्लिम जो है वोटर्स हैं, उन्हें की अच्छी खासी संख्या हमें देखने को मिल रही है, वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो आपके लिए क्या इस बार जो है मुख्य मुद्दा रहा है जिसके लिए आप वोट करने के लिए? कोई वोट तो ऐसा ही नहीं। विकास ही है। विकास है, विकास है, विकास विकास है। ठाकरे भाई साथ में आए हैं, ये कोई फैक्टर है? नहीं, अच्छा है, दोनों साथ में आए हैं। दोनों साथ में आए हैं, अच्छा है। अच्छा है। लोगों में इसका एक अच्छा मैसेज आ रहा है। यस, असर करेगा? करेगा, असर करेगा। करेगा। सर, आपका नाम? महीउद्दीन भाई। क्या मुद्दा है सर यहाँ पर, क्योंकि अभी बीच में आप थोड़ा सा अलग आपसे सवाल करते हैं कि मुस्लिम मेयर बनेगा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नॉन मराठी हिंदू मेयर बनेगा, ये सोचकर क्या वोट पड़ रहे हैं या कोई असर इस पर फील्ड पर? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। बाल ठाकरे के लोग ठीक है, उद्धव ठाकरे सब ठीक है, अच्छे ठाकरे अच्छे आदमी है, ठीक है। भरोसा है, ये कह सकते हैं मुस्लिम समाज बड़े पे जो है बड़े पैमाने पे उद्धव साहब पे भरोसा कर रहा है। हाँ, करेगा भरोसा, अच्छे लोग तो भाई लोग साथ में आए हैं, ठाकरे ब्रदर्स इफेक्ट है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, अच्छी बात है, आना चाहिए, कमाल होगा इस बार भी? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा नजर जिसके ऊपर लोगों की पड़ी है वो यही देखने को मिला है कि 20 साल बाद ठाकरे भाई जो साथ में आए हैं, उसका असर लोग मान रहे हैं कि देखने को मिलेगा, लेकिन उसका असर कितना होगा वो 16 तारीख के परिणाम में दिख जाएगा। जी, ठीक है। महायुति वर्सेस ठाकरे बंधु, आखिर किस तरह की इस वक्त जो टक्कर है वो तो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही उठता है कि कितना बड़ा फर्क ये जो गठबंधन है, ये जो मेलजोल है वो ला सकता है। लेकिन दिलचस्प इसलिए है बीएमसी का चुनाव, क्योंकि आप देखिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे है ही, और बीएमसी के चुनाव से उस सबसे बड़ी, सबसे अमीर बोर्ड पर कब्जे की जो लड़ाई है, उसके राजनीतिक महत्व तो अलग है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बड़े माने जाते हैं। वो माना जाता है कि आखिर मुंबई के इस अमीर बोर्ड पर कब्जा किसका होगा, ये बड़ा, और ये एक तरह का डोमिनेंस माना जाता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव और जो नगर निकाय चुनाव होते हैं वो अमूमन अलग अलग तरीके के होते हैं। अंजलि पलोड हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दक्षिण मुंबई का बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है पेडर रोड, और अंजलि हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अमूमन ये छुट्टी का दिन है, हालांकि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकलेंगे, लेकिन जो भी आपने कवर किया, देखा, तो उसमें क्या सुस्ती आपको नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं, लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर बड़ी संख्या में निकले हुए हैं? जी, अगर मैं सुबह की बात करूँ तो थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन सुबह हम देख रहे थे कि काफी बुजुर्ग लोग आकर यहाँ पर अपना मतदान दे रहे थे। लेकिन अब हम कई जवान लोग भी पोलिंग बूथ के पास देख सकते हैं। हम विला थेरेसा हाई स्कूल पोलिंग बूथ से कुछ ही दूर खड़े हैं, जो कि साउथ मुंबई के पेडर रोड
एरिया का एक पोलिंग बूथ है। और अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सुबह थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे एक लाइन बनती हुई देख रहे हैं उस बूथ के पास में। इसी के साथ अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लोगों के भी बड़े मुद्दे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, रोड क्वालिटी को लेकर है, उसी के साथ एयर क्वालिटी जो हवा की क्वालिटी है उसको लेकर भी कई सारे लोग इश्यूज बना रहे हैं कि AQI को बेहतर किया जाए। ये भी उनकी बीएमसी से एक्सपेक्टेशंस है। 9 साल बाद बीएमसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसको लेकर भी काफी हम यहाँ उत्साह लोगों में देख सकते हैं कि लोग उत्साहित है अपने कॉरपोरेटर्स को फिर एक बार चुनने के लिए। जो 2017 में पिछले इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद आज मुंबईकरों को मौका मिला है कि अपने बीएमसी कॉरपोरेटर्स को वो मतदान दे। थोड़ी देर पहले हमने एन चंद्रशेखरन से भी बात की थी, जो बिल्कुल सुबह सुबह आ गए थे अपना वोट देने। तो उन्होंने भी कहा कि सिविक इश्यूज, लोकल सिविक इश्यूज काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और इसीलिए उन्होंने भी सभी मतदाताओं से ये अपील की थी कि वे भी आकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ 2027 सीट्स जो है वो इस बीएमसी इलेक्शंस में है और जिसके लिए कई सारे कैंडिडेट्स भी है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है, जिसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर की गई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन बूथ्स भी बनाए गए हैं जहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि कहाँ वो जाकर अपने वोट दे सकते हैं। तो इस तरह का उत्साह हम इस वक्त साउथ मुंबई में देख रहे हैं और जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे देखेंगे कि किस तरह का वोटर टर्नआउट इस बीएमसी इलेक्शन में होता है। बिल्कुल, और बड़ी दिलचस्प बात की अंजलि ने, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहे हैं तो जो मुद्दे हैं ना उसमें आप देखिए, पोल्यूशन मुंबई में कभी ये ऐसा मुद्दा कभी रहा नहीं, लेकिन एयर क्वालिटी एक मुद्दा बन चुका है। मैं कई रिपोर्ट से गुजर रहा था, मैं देख रहा था लोग अब 24 आवर्स पानी को लेकर बहुत ही रिजिड हैं। वो चाहते हैं कि इतने सालों में मुंबई में जो पानी को लेकर वादे किए गए वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाले हैं इन चुनाव में। जो भी इनको फुलफिल करने वाला है, जो उन पे खरा उतरेगा वो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी जरूर बनेगा। थैंक यू सो मच अंजलि इन तमाम रिपोर्ट्स के लिए, और आगे भी हम आपसे इस बारे में और तमाम रिपोर्ट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे और भी सहयोगी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ना ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको हर पहलू दिखाने वाले हैं। तो कई बड़े नेताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर न सिर्फ मतदान किया, आज सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने अपील भी की। बहुत मायने रखती है अपील, जरा देखिए। It is a great privilege to participate in this festival of democracy. Mumbai is India's financial and commercial capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city, for good governance, for fast-paced progress, for ensuring the well-being of every resident of Mumbai, and to guarantee India's success on the global stage. तो आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे, और इस वोटिंग के उत्सव में कॉर्पोरेट इंडिया भी पीछे नहीं था। जरा सुनते हैं कि वहां से क्या अपील सामने आई। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के भविष्य के लिए आप ज़रूर वोट कीजिए। यस, मैंने वोट कर दिया है। सुबह 7:30 बजे आके मैंने वोट किया है। मैं और मेरी फैमिली हम सब साथ में आके वोट किया है। आप भी ज़रूर वोट कीजिए। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए, महाराष्ट्र को वोट कीजिए। आज सब अपना हक है, अपना हक मत छोड़िए, अपना हक है वो। आप वोट के लिए सब आइए आज। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी वो साफ तौर पर आपको
दिखाती हैं कि आम व्यक्ति भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहा है। आम जो ऑफिस के लोग हैं उनको छुट्टी जरूर मिली, लेकिन उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आम लोग भी पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग में जो एकदम आप सोचिए कि जिनकी उम्र बहुत ढल चुकी है वो भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। तो ये एक तरह का तमाम जवान लोगों को, यूथ को भी एक तरह का मैसेज है कि वो भी जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इन सब के बीच में क्रिकेटर्स ने, सेलेब्स ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न। हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज इट। अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। तो अक्षय कुमार की साफ अपील, अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो आपको डायलॉग बाजी नहीं करनी है, बस आकर आपको वोट करना है। और जो लोग भी अभी अपने घरों में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा दिन ढल जाए, मैं यही कहूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान।